हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये स्पेशल सेट प्रैक्टिस होने वाला है बिहार पुलिस ड्राइवर का। आप लोग भी मेरे साथ ये सेट प्रैक्टिस लगाइए और बताइए कि आप लोगों का इसमें कितना सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इसमें मिलेगा 60 क्वेश्चन, जो जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स के, एक दो मैथ भी मिल सकते हैं। और बाकी दोस्तों 40 जो मिलेगा वो मोटर वाहन अधिनियम और गाड़ी के पार्ट पुर्जे से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आइए आज का सेट प्रैक्टिस हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला कह रहा है कि टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पूर्णिमा देवी वर्मन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्ट लैम्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये जापान के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। ठीक है, शहर बना है। ठीक है, 7वीं बार स्वच्छ शहर बना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर एक शहर है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि एक दिवसीय क्रिकेट के लिए इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि किस राज्य की वन प्रतिबंधन परियोजना को, ठीक है, स्कोच पुरस्कार, ठीक है, 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, स्कोच। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। ठीक है, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचांक, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। दूसरी राजधानी के रूप में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है। मिसिंग जनजाति, तो सही आंसर हो जाएगा अली ए लिगांग। ठीक है, अली ए लिगांग, ऑप्शन नंबर सी। 11 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। चीन से जुड़ी हुई है, तो देखते हैं कौन सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी। बाल दिवस पूछे तो 14 नवंबर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। ठीक है, तो
तो 14 का सही आंसर हो जाएगा तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खेल बताना है दोस्तों, किस खेल से संबंधित है जंप बॉल? तो ये हो जाएगा बास्केट बॉल, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ठीक है, तो इस पे होता है आरबीआई गवर्नर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ है? ठीक है, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा जामनगर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? 1916 ईस्वी में, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन में मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर कह रहा है कि किसी समयावधि में सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के दौरान कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है? क्या कहलाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका देखते हैं क्या कहलाता है। ये कहलाता है दोस्तों राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है? ठीक है, किस वर्ग में रखा जाता है? तो हो जाएगा लिथोफाइट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है कि अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? दोस्तों इन चारों में से गर्म जलधारा को ढूंढना है, वो भी अटलांटिक महासागर की। ठीक है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल को जम जाने से मछलियां कहाँ रहती हैं? तो तली में नीचे चली जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि सम्राट बिंदुसार किस वंश से संबंधित थे? तो ये मौर्य वंश से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वस्त्रों के निर्माण करने तथा उत्पादन में अग्रणी है? ठीक है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि किस शासन ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र, ठीक है, कहा है? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। 27 देखते हैं, कह रहा है कि किसने अलाई दरवाजा को इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्सी ब्राउन, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है? आग बुझाने में तो कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? फ्यूज का तार तो ये बना होता है टीन और लेड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, 31 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सी गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि दूध खट्टा होने का क्या कारण होता है? ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि घेंघा या ग्वाइटर
किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? ठीक है, तो अवटु या थायराइड, उसी को इंग्लिश में थायराइड बोलते हैं, घेंघा को ही ग्वाइटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हरा रंग दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरियम के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर से कौन सा बल लगता है? तो ये हो जाएगा अभिकेंद्री बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो काला रंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? ठीक है, तो एड्रीनेलिन। ठीक है, एड्रीनेलिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है किसका? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षियों का, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है, कौन सी कड़ी है? 43 का हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स, ऑप्शन नंबर ए। 42 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो 8, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि 3565/1495 का सरलीकरण रूप क्या होगा? दोस्तों इसको कटाना है, अगर कटाइएगा तो 31/13 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि दो संख्याओं 7 और 21 का तृतीयानुपाती क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों इसका तृतीयानुपाती पूछ रहा है, तो इसका तृतीयानुपाती देखिए 7 3 के 21 और 3 के 63, तीन बार में गुणा होगा तो ये 63 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक संख्या का 3 गुना और उसके व्युत्क्रम के 2 गुने का योग 97/4 है, वह संख्या क्या है? ठीक है, तो इसका संख्या हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों। जिसका सलूशन छोटा छोटा रहता है और कम टाइम टेकिंग रहता है सवाल, तो उसे मैं हल करा देता हूं। जिसमें टाइम टेकिंग वाला रहता है सवाल, थोड़ा आप अपने स्तर से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आंसर बता दूंगा। 47 बोल रहा है कि 4 स्क्वायर प्लस 0.0 स्क्वायर प्लस 0.004 स्क्वायर का मान। ठीक है, तो इसका मान निकालने पर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 0.161616। ठीक है, आगे देखते हैं। उसी तरह से इसका मान पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका मान निकालिएगा आप लोग, तो 48 का मान आ जाएगा ये 27, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 49 कह रहा है दोस्तों कि 6/5 तथा 8/25 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? तो 5 और 25 का लघुत्तम निकालिएगा तो आएगा लघुत्तम इसका 5 ही आएगा। ठीक है, और उसे कटाइएगा तो नीचे 5 बचेगा। इसका मतलब कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, 24/5।
आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के चार कोणों के मान 1:2:4:5 के अनुपात में है, सबसे बड़े कोण की माप क्या है। ठीक है, तो चतुर्भुज हो जाएगा 360 डिग्री दोस्तों। ठीक है, 360 डिग्री, और इसे हम लोग जोड़ेंगे तो 5 और 9 2 11 1 12, 12 से भाग दे देंगे, 12 तिहाई 36 यानी कि 30 डिग्री। और सबसे बड़े पूछ रहा है तो बड़े 5, 3 5 15 यानी कि 150 आएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है दोस्तों। आइए अगला देखते हैं। 51 कह रहा है कि निम्नलिखित चतुर्भुजों में से किसमें विपरीत कोण अनुपूरक होते हैं। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 16, 28 तथा 60 का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो महत्तम सबसे छोटा रूप होता है दोस्तों जो सभी को काट दे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा तो 58 32 ये कट जाएगा 18 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में है। ठीक है, तो ये दोस्तों हैदराबाद में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक वकालत करना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 वर्ष। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्यौहार है। लोसोंग, तो ये सिक्किम का एक त्यौहार है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है। ठीक है, तो ये लीबिया में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व के किस नेता को प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी को। ठीक है, अगला देखते हैं। 59 नंबर कह रहा है कि बैंकिंग शब्दावली में SLR शब्द का अर्थ है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है कितने दिनों के लिए। तो ये 14 दिनों तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से आप लोगों का करेंट अफेयर और जो भी था जीके जीएस वो समाप्त होता है। अब यहाँ से शुरू होगा मोटर वाहन अधिनियम, जो 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। कह रहा है यदि वाहन चालक ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो यह किस प्रकार का उल्लंघन माना जाता है। ठीक है, तो ये सुरक्षा मानदंड का उल्लंघन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि यू टर्न प्रोवाइडेड चिन्ह किस संकेत वर्ग में आता है। ठीक है, तो ये निषेधात्मक संकेत में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि किस धारा के अंतर्गत ड्राइविंग के समय मोबाइल फोन का उपयोग दंडनीय है। ठीक है, तो धारा 184, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि लाल त्रिकोण आकार वाला बोर्ड किस प्रकार के संकेत को दर्शाता है। ठीक है, तो 64 का सही आंसर हो जाएगा चेतावनी को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन के इंजन में नियमित रूप से किसका निरीक्षण आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी।
अगला देखते हैं, कह रहा है यदि कोई वाहन बिना परमिट के व्यावसायिक उपयोग में लाया गया तो कौन सी धारा लागू होती है। ठीक है, तो 66 का सही आंसर हो जाएगा धारा 66, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हॉर्न प्रोवाइडेड एरिया चिन्ह अधिकतर लगाए जाते हैं किस क्षेत्र में। तो ये स्कूल अस्पताल के आसपास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 68 कह रहा है कि न्यूनतम गति सीमा संकेत का क्या अर्थ होता है। न्यूनतम गति सीमा, तो उस गति से कम नहीं चलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वाहन में के टायरों में कम हवा है तो क्या असर होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि टायर जल्दी घिसेगा और दुर्घटना की संभावना बढ़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र कितने समय के लिए वैध होता है नया नियम के अनुसार। वाहन का फिटनेस दोस्तों पूछ रहा है, तो ये होता है 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि नो पार्किंग चिन्ह का उद्देश्य क्या होता है। नो पार्किंग चिन्ह का उद्देश्य, तो वाहन खड़ा नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत हेलमेट पहनना किसे अनिवार्य किया गया है। तो ड्राइवर और पिछला सवार दोनों को, ऑप्शन नंबर बी। अगला पूछ रहा है कि आरटीओ का पूर्ण रूप क्या होता है। आरटीओ का फुल फॉर्म तो होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। ठीक है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि पीली बत्ती येलो लाइट ट्रैफिक सिग्नल में क्या संकेत देती है। ठीक है, तो पीली लाइट हमेशा सावधान रखती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। 75 नंबर कह रहा है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने पर दंड क्या है 2025 के अनुसार। ठीक है, तो ये 5,000 रुपये का दंड है अगर मोबाइल भी चला रहे हैं और गाड़ी भी चला रहे हैं तो। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि पीछे चल रहे वाहन को पास देने का संकेत कौन सा होता है। ठीक है, तो 76 का सही आंसर हो जाएगा कि लेफ्ट इंडिकेटर देना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन के प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी की वैधता कितनी होती है। तो ये होती है 6 माह के लिए, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा अनिवार्य दस्तावेज नहीं है अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो एड्रेस प्रूफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये अनिवार्य नहीं है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि चालक को वाहन चलाते समय किस रंग की जैकेट पहननी होती है व्यावसायिक वाहनों में। तो ये पीले रंग का जैकेट, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि स्टॉप ट्रैफिक साइन का अर्थ है क्या है। तो स्टॉप ट्रैफिक साइन का अर्थ है कि रुके और आगे देखें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 81 कह रहा है दोस्तों कि इंजन में इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पुर्जों का घर्षण घटाना। ठीक है, पुर्जों का घर्षण घटाना, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कौन सा पार्ट इंजन को हवा उपलब्ध कराता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एयर फिल्टर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन के ओवरहीटिंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रेडिएटर में पानी की कमी, ऑप्शन नंबर बी। 83 देखते हैं दोस्तों, सॉरी 84 अगला देखते हैं। कह रहा है कि ब्रेक सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण तरल क्या है। ठीक है, तो ब्रेक फ्लूइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं।
कह रहा है कि वाहन में बैटरी का कार्य क्या है। ठीक है, तो स्टार्टिंग और बिजली सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी। 86 देखते हैं। 86 नंबर कह रहा है कि क्लच का उपयोग कब किया जाता है, तो गियर बदलते समय, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि वाहन की बैटरी बार बार डिस्चार्ज हो रही हो तो कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खराब अल्टरनेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि इंजन को गर्मी से बचाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग यानी उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलेंट, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन में एयर और फ्यूल का मिश्रण कहाँ तैयार होता है, तो कार्बोरेटर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि शॉक एब्जॉर्बर का कार्य क्या है। ठीक है, तो झटकों को कम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन में अत्यधिक गर्मी यानी कि ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो रेडिएटर में पानी की कमी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। वाहन का क्लच प्लेट खराब होने पर क्या संकेत मिलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गियर बदलना कठिन होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। 93 नंबर कह रहा है कि वाहन में ब्लैक स्मोक निकलना किसका संकेत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ईंधन अधिक जल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। 94 कह रहा है कि वाहन में बैटरी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होने का कारण क्या हो सकता है, तो अल्टरनेटर की खराबी, ऑप्शन नंबर बी। 95 देखते हैं। कह रहा है कि एबीएस सिस्टम का क्या कार्य है, एबीएस सिस्टम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। 96 देखते हैं। कह रहा है कि डिफरेंशियल गियर का कार्य क्या होता है, डिफरेंशियल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि टर्निंग में दोनों पहियों को अलग अलग गति देना, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 97 कह रहा है कि गियर बॉक्स में तेल की कमी से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो गियर बदलने में घर्षण और आवाज़ आती है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन में अगर सस्पेंशन सिस्टम खराब हो तो क्या महसूस होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा झटके अधिक लगते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन के इंजन से धातु घर्षण की आवाज़ आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंजन ऑयल की कमी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है वाहन का टायर यदि असमान रूप से घिसता है तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हील अलाइनमेंट में समस्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज का ये सेट प्रैक्टिस समाप्त होता है और आप लोगों का इसमें कितना सही हुआ, कितना नंबर आया, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।